क्या कह रहा है? द रेशियो ऑफ सम्स ऑफ m and n टर्म्स, मतलब रेशियो ऑफ सम्स ऑफ m and n टर्म्स ऑफ AP इज दिस, मतलब sm अपॉन sn दे रखा है, कितना m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, दिस इज गिवन। आपको टर्म का am अपॉन an निकालना है, ये बताना है, ये सब होगा, ये शो करना है। दिस यू टू शो कि भैया ये जो है 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। सम ऑफ m टर्म्स क्या होता है? m/2 2a प्लस m माइनस 1 इंटू, जहाँ n होता है वहाँ पे m डाल दो। ऐसे ही क्या n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, ये m स्क्वायर बाय n स्क्वायर, एक तो 2 कट गया, एक n से n कट गया, m से m कट गया, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई 2an प्लस mn माइनस n इंटू डी, n इसके साथ हुआ, फिर इससे हुआ, अंदर फिर मल्टीप्लाई हुआ और ऐसा आ गया, और ये इधर चला गया तो ये हो गया 2am प्लस mn माइनस m इंटू डी। ये बात समझ में आती है? क्रॉस मल्टीप्लाई करा के मल्टीप्लिकेशन सबको आती है। a वाले एक साथ ले लो, 2an माइनस 2am, इनको d वालों को एक साथ ले लो, mn माइनस m इंटू डी माइनस mn माइनस n इंटू डी। इसमें से 2a कॉमन निकाल सकते हो, इसमें से d कॉमन निकाल सकते हो, तो ये होगा mn माइनस m माइनस mn प्लस n, ये कैंसिल हो गया, तो 2a इंटू n माइनस n, और ये हो गया n माइनस m इंटू डी, ये n माइनस m भी कट गया, तो रिलेशन आ गया 2a इज इक्वल टू डी। पहला काम तो ये हो गया, ठीक है, एक तो ये आ गया हमारे पास, ये रिलेशन आ गया a और d के अंदर। अब टर्म की बात कर रहे हैं, इसने कहा था कि भी रेशियो शो करना है कि mth और nth टर्म की ये होगी, तो mth टर्म क्या होगी? a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और an क्या होगी? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये बात समझ में आती है? अब ये रिलेशन तुम्हारे पास है, d की जगह 2a डाल दो, यहाँ पर d की जगह 2a डाल सकता हूँ ना, तो देखो जरा 2a डालने पर क्या होगा, अंदर मल्टीप्लाई होगा, पहले तो a कॉमन है, ऊपर से नीचे से भी a कॉमन है, पहले तो a कॉमन निकालो, तो यहाँ बचेगा ये और 2m माइनस 2, देखो ये बचेगा ना, a कॉमन लो 1 प्लस यहाँ 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2n माइनस 2, ये कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बच गया 2m माइनस 1 और नीचे क्या बच गया 2n माइनस 1, यही आया RHS। ये हमने लिया था am अपॉन an, हो गया, आसान सा क्वेश्चन है। हाँ बेटा, कहता है तेरा 2n प्लस 1 टर्म्स इन AP, अब ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को, बहुत ध्यान से। 2n प्लस 1 टर्म्स का मतलब है ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, अगर 2n टर्म्स होती तो मतलब इवन नंबर ऑफ टर्म्स। इवन टर्म्स का मतलब है जैसे 2 टर्म्स हो, 4 टर्म हो, 6 टर्म हो, 8 टर्म हो, जब भी 2 का मल्टीपल होगा तो वो इवन नंबर होगा, ये पक्का समझो। कोई भी नंबर है जो 2 से डिवाइड हो जाता है वही तो इवन नंबर होता है, मतलब जिसका एक फैक्टर 2 हो, दैट इज इवन नंबर। उसमें अगर हम एक ऐड जोड़ कर देते हैं, इवन के बाद अगला नंबर क्या आता है? ऑड आता है, फिर 4 के बाद क्या आता है? 5 आता है, 6 के बाद क्या आता है? 7 आता है, तो एक ऐड होके आता है ना उसका, तो इसका मतलब इसमें 2n प्लस 1 टर्म्स हैं। तो जब 2n प्लस 1 टर्म्स होती हैं, मतलब ऑड टर्म्स होती हैं, उसमें ऑड टर्म्स एक ज़्यादा होती है इवन टर्म्स। अगर मैं लिखूं 1 से लेकर 6 तक की काउंटिंग, तो उसमें कितनी ऑड कितनी इवन होंगी? 3 ऑड 3 इवन, भाई 1 3 5 ऑड हो गई, 2 4 6 इवन होंगे। तो मतलब अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो आधी इवन आधी ऑड होगी कि नहीं? क्वेश्चन मार्क क्यों है? हाँ, आगे समझ में? अच्छा, परमानेंट बना रखा है, सेटिस्फाइड अगर समझ लिया, अगर हाँ आ गया तो ये इसके चेहरे के एक्सप्रेशन ऐसे भी आने चाहिए कि आ गया सर समझ, है ना? हर समय बहुत टेंस नहीं रहना चाहिए। अब देख इस गोलू को देख, ये टेंस होता ही नहीं, आज पीछे क्यों बैठ गया तू जाके? वहाँ नहीं आ सकता, आवाज नहीं आई। अच्छा ये बात। तो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हो तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें देखो ऑड कितने?
और इवन कितने हैं? इसका मतलब इवन से एक ज़्यादा होता है ऑड हमेशा। जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हो तो ऑड इज वन मोर देन द इवन नंबर ऑफ इवन टर्म्स। समझ में आ गई बात नहीं? ये मैं क्यों समझा रहा हूँ? क्योंकि इसने बोला क्या है हमसे कि आपको निकालना है रेशियो ऑफ सम ऑफ ऑड टर्म्स, सम ऑफ ऑड टर्म्स अपॉन सम ऑफ इवन टर्म्स। इनका रेशियो दिखाना है भैया, ये होना चाहिए। दिस यू हैव टू शो, दिस शो करना है कि सम ऑफ ऑड टर्म्स अपॉन सम ऑफ इवन टर्म्स इज n+1 अपॉन n। ठीक, अब मैं अगर a p लिखूंगा तो क्या आएगी? a1 + a2 + a3 + a4 + a5 ऐसी चलेगी। लास्ट टर्म्स मेरी क्या होगी? 2n+1। इतनी टर्म तो है। अगर मैं कहूँ 7 टर्म्स है इसमें तो a7 लिखूंगा ना, a9 लिखूंगा। अगर 9 टर्म्स है तो अगर 2n+1 टर्म्स है तो लास्ट टर्म क्या लिखूंगा? 2n+1। समझ में आ गई बात? अभी सुन ले, तेरे को समझ में आ गया था ना? बस समझ ले। इससे पहले वाला क्या होगा? a2n। एक कम भाई, 2 से 1 कम होता है तो 1 होता है, 3 से 1 कम होता है तो 2 होता है ना, 4 से 1 कम होता है 3 होता है। तो उसमें से 1 कम करूंगा तो क्या आएगा? 2n। समझ में आ गई बात? अब मेरे को क्या करना है? सम ऑफ ऑड टर्म्स मतलब इनका सम निकालना है सबका अपॉन सम ऑफ इवन टर्म्स निकालना है। समझ में आ गया? इसमें से निकाल ली मैंने सारी टर्म्स। क्लियर है इतनी बात? अब इसमें यहां से यहां तक कितनी टर्म्स है? n+1 टर्म्स है कि नहीं भाई? टोटल कितनी थी? 2n+1। तो +1 तो ऑड वाले के लिए है ना, 2n का आधा करोगे तो क्या आएगा? n। तो इसका मतलब n इवन होनी चाहिए टर्म्स और n+1 ऑड होनी चाहिए, जब भी तो मिलकर टोटल 2n+1 बनेगी। जैसे मैंने 7 लिखे थे यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें ऑड कितनी है? 4 और इवन कितनी है? 3। तो इसमें 3+1 है ना, तो +1 तो है ही है ना ऑड में। तो जो बाकी बची +1 हटाकर जो बच रही टर्म्स, जैसे ये 7 थी, 7 में से 1 हटा दो, 6 का आधा कर लो 3। तो 3 इवन 3 ऑड तो हो ही गई है ना, उसमें एक ऑड में और एक एक्स्ट्रा जोड़ दो। तो जैसे अब यहाँ पे 2n+1 थी तो +1 तो भी हटा दो, वो तो ऑड का काउंटिंग है ही है। 2n का आधा कितना हो गया? n। अब n इवन हो गई, n ऑड हो गई, +1 और कर दो, n इवन n ऑड +1, तो ये n+1 ऑड हो। ठीक, अब इससे अच्छा ज़्यादा समझा नहीं सकता, समझ में आ गई होगी मेरे को लगता है। आगे समझ में? अब ये क्यों समझा रहा हूँ? इसमें n टर्म्स है, क्योंकि फॉर्मूला लगाते वक्त उसमें नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2 ही तो करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला क्या होता है? सम का, n/2। अब n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। अगर 10 टर्म्स होती है तो 10/2 कर लेते हैं, 11 होती है तो 11/2 कर लेते हैं, ऐसे करते हैं। अब इनको अगर मुझे ऐड करना है, इनको ऐड करना है तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है? n/2 a + l करना हूँ मैं इसमें सम टर्म्स का, क्योंकि फर्स्ट टर्म भी है मेरे पास, लास्ट टर्म भी है मेरे पास। पता तो यही मेरे को 2n+1 है और मेरे को आंसर भी n में ही निकालना है ना, तो इसलिए कोई टेंशन तो है नहीं किसी चीज़। तो फर्स्ट टर्म भी पता है मुझे, लास्ट टर्म भी पता है, नीचे वाले की पता है, ऊपर वाले की पता है। समझ में आ गई? अब इसका सम अगर मुझे करना हो तो इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने? n+1/2। n की जगह क्या रखूँगा? यहाँ से यहाँ तक नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2 a + l, दिस प्लस ऐसे लिखूँगा अपॉन नीचे वाले में कितने टर्म्स है? n है, n/2 a + l। ठीक है, s ऑड अपॉन s इवन, ये रेशो निकालना। यहाँ तक समझ में आ गया? पक्का? आगे भी समझ में नहीं आएगा तो समझ में। सर ये नीचे वाले कट जाएंगे दोनों भी, आपने वो छोड़ दे, वो तो बाद में बात करेंगे। वो भी छोड़ दे, वो अभी वो प्रॉपर्टी इनको नहीं बता सकते, प्रॉपर्टी भूल जाएंगे बच्चे। कर सकते हो वो भी, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में ये हम नहीं बता सकते। ठीक है, अब आ जाओ इसके बाद। तो ये तो कट गया, तो ये बचा n+1 × a1 मतलब
फर्स्ट टर्म ए है ना, प्लस a2n प्लस 1 क्या होगी, a प्लस 2n प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। भाई nth टर्म क्या होती है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होती है। तो जहाँ पर n है उसकी जगह मैंने क्या रखा हुआ है, 2n प्लस 1। तो जहाँ पर n आएगा वहाँ पर मैं क्या रख दूंगा, 2n प्लस 1। माइनस 1 तो होता ही होता है, ठीक, अपॉन n। ये 8 सेकंड टर्म है तो a प्लस डी लिखूंगा इसको, प्लस ये क्या लिखूंगा, a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी, ऐसे लिखूंगा ना। टर्म लिखनी तो सीख गए हो गए, अब इतने दिन हो गए करते करते, 6 टर्म 7 टर्म 22 टर्म, तो उसमें क्या करते हो आप, ये फॉर्मूले में तो डालते हो, जो यहाँ लिखा होता है नंबर उसी को यहाँ डाल लेते हो, हर बार ऐसे ही तो करते हो। अब अगर मैं a2 कह रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ 2 डाल दूंगा। अगर मैं कह रहा हूँ a2n तो n की जगह 2n डाल दूंगा, ये ना। अगर मैं कह रहा हूँ 2n प्लस 1 तो n की जगह 2n प्लस 1 डाल दूंगा। यही तो करते हैं हर बार, कुछ नया नहीं सिखा रहा हूँ, कई दिन हो गए करते करते। अब इसको जरा जोड़ दो सबको, n प्लस 1 तो है, ये हो गया 2a प्लस 2nd हो गया, नीचे n है, ये भी 2a प्लस, इसमें से अगर हम d कॉमन निकालेंगे तो देखो ये इसको खोल देंगे तो 2nd माइनस डी होगा, वो d कट जाएगा इससे, ये d इससे कट जाएगा इस बार। ऐसे मत काटना तुम ऐसे काट लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा, मैं इसको ऐसे लिख दूँ, d प्लस 2nd माइनस डी, तो ये कट गया, तो 2a प्लस एन डी बच गया, ऊपर भी 2a प्लस एन डी बच गया, ये भी कट गया, तो क्या आ गया, n प्लस 1 अपॉन, यही लाना था मुझे। आ गई समझ में? ये क्वेश्चन बोर्ड में नहीं है। द रेशियो ऑफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 APs, अब एक AP नहीं है, नाउ देयर आर 2 APs, 2 AP हैं हमारे, इज दिस। तो पर दोनों AP में नंबर ऑफ टर्म सेम है, n है, मतलब Sn अपॉन Sn डैश। दो अलग अलग AP हैं, तो दो अलग AP होने का मतलब क्या, दोनों की फर्स्ट टर्म अलग है, दोनों का कॉमन डिफरेंस अलग है, पर नंबर ऑफ टर्म सेम। बात समझ आ गई? अब उस ये दे रखा है तो इतना, इसको उतारना मत, ध्यान से सुनना बस, ये समझ में जल्दी आएगा। ये बने और शो क्या करना है, ये निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है, A25 अपॉन A-25, मतलब दोनों की 25th टर्म पे जो नंबर आएगी, टर्म आएगी, उनका रेशियो निकालना है, ठीक। समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो इसमें n टर्म्स है तो मैंने लिखा है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें लिखा है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसकी फर्स्ट टर्म a थी, इसकी दूसरी ले ली, इसकी d थी, इसकी कैपिटल D ले। तो दो AP है तो दोनों की फर्स्ट टर्म और डिफरेंस अलग अलग हो गए, नंबर ऑफ टर्म सेम, ठीक। ये तो कट गए दोनों, है ना, समझ में आ गई इतनी बात। अब आ जाओ इसके पास जो निकालना है, ये कितनी होगी, a प्लस 24d, और ये कितनी होगी, a प्लस 24d, यही होगी ना, है ना। अगर मैं दोनों को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, तो 2a प्लस 48d, और ये भी 2a प्लस 48d, कर सकता हूँ ना, कोई भी काम ऊपर नीचे दोनों कर सकता हूँ, जिससे कोई भी मेरे क्वेश्चन के अंदर चेंज ना हो। कोई भी चीज़ में ऐड सब्ट्रैक्ट बराबर बराबर कर सकता हूँ, कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई डिवाइड में बराबर बराबर कर सकता हूँ। ऐसा क्यों किया मैंने, देखो अब ये तो कट गया, अब इसको और इसको देखो ध्यान से, इसको और इसको देखो, यहाँ 2a है, यहाँ भी 2a है, यहाँ d है, यहाँ भी d है, यहाँ 2a है, यहाँ भी 2a है, यहाँ भी d है, यहाँ भी d है कि नहीं। केवल एक मात्र n-1 की जगह 48 रखता हुआ। अगर मैं इसमें 49 रख दूं तो उसकी जैसी बन जाएगी। अगर मैं n की जगह 49 रख दूं, 49 माइनस 1 ही तो 48 होती है। तो अगर मैं इसकी जगह 49 माइनस 1 कर दूं तो 48 डी हो जाएगी। तो इसमें मैंने पुट कर दिया जी n को 49, n इज इक्वल टू 49, पुट n इज इक्वल टू 49, अपनी मर्जी से रख दिया मैंने इसको। तो 48 डी हो गया, और ये भी क्या हो गया, 48 डी हो गया, और ये कितना हो गया, इतना, और ये कितना हो गया
इतना ऐसे हो गया। तो अब इसको तुम क्या करोगे, 2a कॉमन निकालो, इसमें से 2 कॉमन निकालो तो हो गया a प्लस 2040 और इसमें से 2 कॉमन निकालो a प्लस 2040 कट गया। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये a25 लिख सकता हूँ कि नहीं, a25। इसको भी क्या लिख सकता हूँ मैं, a-25। ये किसके बराबर आ गया, इस रेशो के बराबर आ गया। देखो ऐड मल्टीप्लाई करो इसको, देखो 63 और 28 और 6 34 और एक 344 हो गया ना, एक और जुड़ गया इसमें। तो ये कितना हो गया 98 196 और 27 तो कितना हो गया 120 कितना 7 और 6 13 2 to 3 या सकल के देखो बेटा ताकि 48 आ जाए। अज्यूम कर लिया यहाँ क्या पुट करूंगा मैं कि जिससे ऐसी बन जाए देखने में शक्ल इसकी, 49 ही पुट करूंगा तो 49 पुट करूंगा। ऐसे कर सकते हो अज्यूम ना करे मैं कैसे कर दूंगा, कर सकते हो, मुझे तो कर रहा हूँ। लिख सकते हैं लेट अस अज्यूम n is equal to 47 तो बोलना नहीं, सम ऑफ देयर mth टर्म्स, ठीक। ये फॉर्मूला होता है a प्लस m माइनस 1 इंटू डी और ये क्या होता है a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, ऐसे होता। अब 2 से मल्टीप्लाई करो जरा, 2a प्लस 2m माइनस 2 इंटू डी और इसको लिखो 2a प्लस 2m माइनस 2 इंटू डी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कैसा क्या रखूँ कि ये 2m माइनस 2 बन जाए। इसके लिए बहुत आसान तरीका है, दिमाग को जोर में डालो। क्या करो, पुट n माइनस 1 इज इक्वल टू दिस, n माइनस 1 को 2m माइनस 2 रख दो। पिछले वाले में भी हमने यही करा था असल में, n माइनस 1 को हमने 48 रख लिया था तो n 49 आ गया था, आया था कि नहीं। पर क्योंकि वो नंबर था तो दिख रहा था हमें, क्योंकि 49 में से मन कर दो mn में आते बच्चे की वो उड़ जाते। तो क्या करना है मेरे को, इसको इधर ले आओ। देखो तो 2m माइनस 2 प्लस 1 तो कितना बन गया 2m माइनस, तो n को अगर मैं 2m माइनस 1 रख दूं इसमें तो वही आ जाएगा, रख के देख लो। इसको ये शो कर देना, इसका कोई वो नहीं है, इसको दिखा सकते हो आप आराम से ना। तो इसमें रखा मैंने 2a प्लस, इसकी जगह रखा 2m माइनस 1 और माइनस 1 इंटू की बात नहीं करो, और दूसरे वाले में 2a प्लस 2m माइनस 1 माइनस 1 इंटू डी, यहाँ भी रख दिया 2m माइनस 1 प्लस 1 और इसको भी रख दिया 2m माइनस 1 प्लस 27। तो इसमें से 2 कॉमन निकालो, देखो 2m माइनस 2 बन गए, ये क्या बन गया 2m माइनस 2 कॉमन निकालो तो a प्लस m माइनस, देखो 2m माइनस 2 बना, 2 कॉमन निकालो क्या आएगा m माइनस, तो मैंने m माइनस 1 इंटू डी लिख दिया इसको, और इसमें से भी 2 कॉमन ले लिया तो इसमें a प्लस m माइनस 1 इंटू कैपिटल डी आ गया। और ये क्या बन गया 14m माइनस 7 प्लस 1 अपॉन 8m माइनस 4 प्लस 27। तो ये तो कट ही गया। अब ये क्या है, वही तो है जो ऊपर लिखा था नहीं है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ am अपॉन am डैश, ऐसे लिख सकता हूँ ना। और ये क्या हो गया बेटा कि 14m माइनस 6 अपॉन 8m प्लस 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 20। तो ये आपका आंसर है। अब कोई भी टर्म कह दे तुमसे तो मैं तरीका बता दिया मैंने, क्या करना है n पहले 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो और जो ये n माइनस 1 है उसके नंबर के बराबर रख लो जो d के साथ मल्टीप्लाई, अपने आप n की वैल्यू निकल आएगी, उसमें डाल दो, उसको डाल दो आंसर तो आ गया। दिमाग को खोल के रखा करो। मैं बार बार तुमसे कहता हूँ जब भी क्वेश्चन कोई देते हो अपने दिमाग में ये इधर इधर ध्यान दो। क्वेश्चन है शो दैट सम ऑफ एन APU's फर्स्ट टर्म इज a एंड सेकंड टर्म इज b। पहली टर्म a है, दूसरी b है और लास्ट c है, ऐसा दे रखा है ना। उसने कहा इन सब का सम, इस पूरी AP का सम ये है, तो फर्स्ट टर्म तो a है ही, कॉमन डिफरेंस कितना होगा b माइनस a, दिस माइनस दिस, बहुत सिंपल। फॉर्मूला an का क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसमें an दे रखा है लास्ट टर्म c,
ए भी है, n-1 डी भी है, b माइनस है कि नहीं है? अब इसको पहले इधर लाओ, उतारो मत, केवल समझो। आप दे उतारिए नहीं, c माइनस है। अब इसको उठाओ, इसके नीचे लाओ, c माइनस है अपॉन b माइनस है, किसके बराबर हो गए? n-1। खोल के भी कर सकते हो लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए ऐसे सिखा रहा हूँ। तो इसको 1 को इधर ले आओ, तो ये n आ गया। नंबर ऑफ टर्म्स तो चाहिए ना, सम करने के लिए क्या चाहिए होता है? सबसे पहली कंडीशन क्या होती है? n चाहिए। जैसे हमने क्वेश्चन करे थे, फाइंड द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 3, ऐसा करा था ना। तो तुम पहले क्या निकालते थे? an से पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालते थे, n निकालते थे। n कितनी टर्म्स है भाई, कितने नंबर, ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो तुम पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेते थे, फिर फॉर्मूला में डालते थे n/2, जो फॉर्मूला आ गया। a प्लस l डालना है, ये 2a प्लस n-1 निकालना है, वो तुम्हारी n निकाल लिया, तो ये आएगा c माइनस ए प्लस बी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए, एलसीएम ले लिया इसका। तो ये कितना बन गया? b प्लस c माइनस 2a अपॉन b माइनस ए, n आ गया, नंबर ऑफ टर्म्स आ गए। ठीक, क्या तक समझ में आ गया सबको? पक्का n आ गया। तो अब फॉर्मूला होता है सम का क्या? इस ये करने के बाद ये फॉर्मूला लगाना है, a प्लस l, तो n/2 a प्लस l। n कितना आया तुम्हारा? b प्लस c माइनस 2a अपॉन b माइनस a, ये आया ना। by2 मतलब 2 नीचे, आधा है ना, n का आधा। और a कितना है? फर्स्ट टर्म, और लास्ट टर्म कितनी है? देखना, ये आएगा। सर लेकिन उसमें आपने सम का लिखा है, किसको सम मिलेगा? हाँ, Sn denotes the sum of first n terms of an AP. Prove that अब इसने कहा है कि सम Sn डिनोट सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो अब n जो है जब हो तो सम ऑफ n टर्म्स, अब S30 लिखा था, सम ऑफ 30 टर्म्स। S30 क्या हो जाएगा? देखो 30/2 2a प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी, ये होगा ना, तो होगा 15, और ये होगा 2a प्लस 29d। इतनी बार समझ में आती है? आती समझ में? S20 क्या होगा? 20/2 2a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, मतलब ये हो गया 10, और 2a प्लस 19d। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 20a प्लस 190d। ये इसलिए मल्टीप्लाई करा है क्योंकि यहाँ माइनस करना है हमें। अब S10 निकालूंगा, 10/2 2a प्लस 9d लिख दो, तो ये कितना हो जाएगा? 10a प्लस 45d। अब S20 माइनस S10 कर दो, माइनस करना है ना, तो S20 कितना है मेरे पास? 20a प्लस 190d माइनस 10a माइनस 45d, तो कितना हो गया? 15a। इसमें से इसे माइनस करा, इसमें से इसे माइनस करा, 145d है ना। इसको जरा मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो जरा, तो कितना हो गया? सर 10 है, गलत कर दिया हमने। यहाँ पे 15 अच्छा 10 है, सॉरी 10, ठीक है। इसमें से आप एक काम करो, 2 कॉमन निकाल लो पहले, 2 कॉमन निकालो, 5 कॉमन निकालो, तो 5 निकालो यहाँ से, तो 5 2 10, और ये कितना हो गया? 5 2 10, 5 ऐसे हो गया, है ना। अब ये वाला ही तो है, ये वाली है ना। अब ध्यान से समझना, अब क्या करो? S30 अपॉन S20 माइनस S10 कर दो, जो ये S30 आया था इसको रेशो में ले लो। S30 कितना आया? 15 इंटू 2a प्लस 29d, और इसकी जगह लिख दो 5 इंटू 2a प्लस 29d, ये तो पूरा कट गया। 5 3 15, अब इसको क्रॉस कर दो, S30 क्या होगा? 3 टाइम्स S20 माइनस S10, ये तो लाना था, है ना। एक तरीका तो ये है कि भाई ऐसे रेशो ले लो,
और अगर रेशियो ना ले रहे हो, जो आसान तरीका है और भी, इस तरीके से मल्टीप्लाई और कर लो, इसकी वैल्यू निकाल लो, S20 माइनस S10। तो अगर थ्राइस करूँगा तो ये 15, 2a प्लस 20 90 हो जाएगा। अब यही तो है, इसको लिख दो S30 तो भी हो जाएगा। जैसा मन करे वैसे कर दो। नंबर आगे तो हैं कर रहा है तो उसकी 5 क्वेश्चन हैं दिखाता तो भी है हैं सर ऐसे भी तो कर सकते थे कि 2a प्लस 20 90 को इधर रख के उसको 5 को वही तो है। सम ऑफ n 2n 3n टर्म्स ऑफ एन AP आर दिस मतलब एक AP में जिसमें n टर्म्स है, n टर्म्स, उसके सम को मैं डिनोट कर रहा हूँ S1 से। एक AP है, उस AP में n टर्म्स के सम को मैं डिनोट करता हूँ S1 से। 2n टर्म्स अगर हो उसमें तो उसको S2 से, जिसमें 3n टर्म्स हो उसको S3 से। बस यहाँ पर इसने Sn, S2n, S3n नहीं लिखा। क्वेश्चन में कैसे लिखा उसने? सम ऑफ n 2n 3n टर्म्स ऑफ एन AP आर S1, S2, S3 रेस्पेक्टिवली। मतलब जिसमें n टर्म्स है उसको S1 बोलूँगा। इसका मतलब एक्चुअल में यही है, S1 डिनोट्स Sn, S2 डिनोट्स S2n, S3 डिनोट्स S3n। इसका मतलब है, तुम्हें पता होना चाहिए S1 का मतलब क्या है, S2 मतलब S3। मतलब S1 में n टर्म्स है, S2 2n टर्म्स का ले रहा हूँ और S3 3n टर्म्स का सम ले रहा हूँ। तो इसके बाद कुछ नहीं बचता, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। S3 क्या हो गया देखो, व्हाट इज S3? मतलब 3n/2, 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी होगा कि नहीं होगा? ये तो S3 हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब S2 क्या होगा जी? 2n/2, 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी होगा कि नहीं? S1 क्या होगा जी? n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू। भाई जब S1 में n टर्म्स है, इसमें 2n टर्म्स है, इसमें 3n टर्म्स है, तो फॉर्मूले में जहाँ जहाँ n है पुट n 2n 3n समझ में आ गई बात? नंबर यहाँ नहीं है, हो गया तो वहीं पे है। नहीं क्वेश्चन पे ध्यान नहीं रखना। S2 माइनस S1 का होगा, S2 माइनस S1। तो देखो n/2 तो कॉमन है दोनों में, यही कॉमन है ना, उसे तो बाहर निकाल दो। तो ये 2 बच गया यहाँ पर, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, 4a प्लस 2 से अंदर मल्टीप्लाई, 4n माइनस 2 बीच में नहीं टोकते, n/2 ये मल्टीप्लाई करा, 4a प्लस 4n माइनस 2 इंटू टी माइनस ये बच गया पूरा 2a माइनस n माइनस 1 इंटू टी। ठीक, दिस माइनस दिस करा है, दोनों में से जो कॉमन है उसे पहले बाहर निकाल लिया मैंने। फिर जहाँ ये बच गया इसको पहले अंदर मल्टीप्लाई करा ऐसे, और फिर माइनस ये करा तो इसमें साइन बदल जाएगा। तो n/2 4a में से 2a माइनस करा 2a, इसमें से d कॉमन निकाल लो, 4n माइनस 2 तो है ही, माइनस ये साइन चेंज होंगे जब ब्रैकेट खोलेगा तो देखो होगा कि नहीं। तो n/2 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू है ना, आगे समझ में नहीं? ये ऊपर वाले S3 के पर्टिकुलर हम ये भी दे सकते हैं 1/2 को ऐसे काट दें, बट ये कॉमन नहीं। अपॉन करना है मेरे क्वेश्चन, S2 अपॉन S1 करना है, क्या करना है, क्या प्रूव करना है? S2 माइनस S1 करना है कि S2 अपॉन S1 करना है? तो जब माइनस करना है तो मैं अपॉन क्यों करूँगा इसको? वो नहीं बोल रही, और जैसे 2n/2 है वहाँ पे S2 में, तो उसको तो इंटू पहले 2 से कट। अच्छा मतलब इसको काट लूँ, बट कॉमन नहीं है। तो अगर मैं काटूंगा तो तेरे को लगता है आसान हो जाएगा? अब देख इसको भी करके दिखाता हूँ, काट के दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। वो n रह गया, 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू टी रह गया, माइनस n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ऐसे लिखूँ ना S2 माइनस S1 लिखूँ। अब समझना ध्यान से, ऐसे सीढ़ियाँ बनी हुई, ठीक है, फुटबॉल ग्राउंड है, 50 मीटर चौड़ी है। मैं वैसे समझाता हूँ मैं तुम्हें, एक
बार समझ लेना, उसके बाद फिर आप कुछ चीज़ें समझ में आ जाएंगी। वैसे तो आप लोग मैंने तुम्हें समझा दी है, उसका यूज़ मेरे लिए कुछ नहीं है। ठीक, समझ में आ गई इतनी बात। अब इसने कहा है कि ये अगर 1/4 है तो अगला कितना होगा, ये ऊंचाई कितनी होगी 1/4 1/4। फिर अगली वाली क्या होगी 1/4 1/4 1/4। ऐसी अगली वाली क्या होगी 1/4 1/4 1/4 1/4। तो ये 1/4, ये 2/4, ये 3/4, ये 4/4, ऐसी चलती जाएगी। कितनी सीढ़ी है 15 है, ठीक है। कितनी सीढ़ी है 15। तो लास्ट वाली कितनी ऊंचाई कितनी होगी 15/4। लास्ट वाली सीढ़ी की ऊंचाई कितनी होगी, ऊंचाई है ना भाई, पहली सीढ़ी नीचे होती है, फिर अगली वाली और ऊंची होती है, फिर अगली वाली जब तो चढ़ पाते हो तुम ऊपर, चढ़ते कैसे हो, ऐसे चढ़ते हो। तो जब अगर ये ना हो ऊंची तो फिर तो वहीं खड़ी रहोगे एक जगह। तो इसलिए ऐसे ये तुम्हारी हाइट हो गई। अब आप इसको समझो कि ये आपने एक क्यूब ले लिया, क्यूब जिसमें आपको लेंथ तो दिखाई दे नहीं रही, लेंथ तो दिख नहीं रही, फिगर अच्छी बनाई मैंने। ये देखो, इसमें आपकी ये लेंथ है, ये आपकी इसकी ट्रेड कह लो, और ये राइज है, ये राइज है। अगर मैं इतने हिस्से को काट लूँ तो क्यूबॉइड बनता है। ये लेंथ, ये ब्रेड्थ, ये हाइट बनता है कि नहीं। वॉल्यूम निकालना है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस। तो अगर मैं इतने हिस्से की काट दूं तो इतना हिस्से का वॉल्यूम निकल आएगा। फिर अगला सीढ़ी मेरी यहाँ होगी, तो इसको यहाँ से काट दूं तो इतना हिस्सा जो होगा मेरा वो दूसरे वाले का वॉल्यूम निकल आएगा। ऐसी तीसरे वाले का, ऐसी चौथे वाले का, ऐसी पांचवें वाले का, 15 स्टेप्स का वॉल्यूम निकाल लो। बात समझ में आ रही है मेरी। तो पहले वाले का वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम कितना होगा 1/4 1/2 50 पहली सीढ़ी का, है ना, प्लस दूसरी सीढ़ी का 2/4 क्योंकि हाइट बढ़ गई, इनटू ये तो सेम ही रहेगा 1/2, चौड़ाई तो सेम रहेगी और लंबाई भी सेम रहेगी। आगे बात समझ में, आगे समझ में। तीसरी वाली में 3/4 1/2 इंटू 50। ऐसा मैं 15 स्टेप तक चलूंगा। लास्ट क्या होगी 15/4 इंटू 1/2 इंटू 50, क्योंकि जिसमें मैं पैर रख रहा हूँ ना वो बदल रहा है ना उसकी चौड़ाई बदल रही, सिर्फ हाइट बढ़ती जा रही है। तो अलग अलग वॉल्यूम बना ली, पीसीस बना ली, उनको सबको जोड़ दिया, तो पूरी जितनी भी कंक्रीट उसमें लगी उसका वॉल्यूम आ जाएगा। सारी बात समझ में। अब देखो इसमें से कॉमन क्या है 1/2 इंटू 50 कॉमन है और 1/4 भी कॉमन है। ये पूरा वॉल्यूम सब में है। 1/2 ये भी इसमें भी है, 4 भी है नीचे, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 2, अगले में बचेगा 3, ऐसे लास्ट में बचेगा 15 बचेगा। बात समझ में आ रही है। हो गया क्वेश्चन। इसको इससे काट लो 25 हो गए तो 25/4 तो हो गया मैंने। और ये होगी एपी। एपी में कितने स्टेप्स है 15, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 15, तो 15/2 a प्लस एल 1 + 50। यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे, मतलब एस एन जो है वो n/2 a + l लगाएगा। ठीक, तो अब आपके पास कितना आ गया 25/4 इंटू 15/2 इंटू 16, 4 to the 8 8 to the 16, 25 इंटू 30 मतलब 750 मीटर क्यूब ये वॉल्यूम आ गया। आगे समझ, एक बार ध्यान से देख लो, नहीं समझ में आया तो पूछ लो। तो इधर तो अब ये इस तरीके से कुछ इन्होंने सिस्टम करा रखा है कि ये ऐसे तुम्हारे पास नहीं कोई नहीं, पेन तो बहुत ढेर है मेरे पास, पर इसके बराबर का नहीं होगा ना। अब ऐसे ऐसे मान लो बराबरी का ये 4-5 नीचे लगा रखे हैं मैंने। अगली जो मैंने इसके ऊपर ये लगाई, ये लॉग्स क्या होते हैं लट्ठे, लट्ठा मीन्स ये जो लकड़ी के गोल गोल ट्रंक्स होते हैं उनको हम लॉग्स बोलते हैं।
कपल ही अलग होते हैं। इधर ध्यान दो बेटा, बोलो मत प्लीज, बोलो नहीं। इसके ऊपर ऐसे लगा दिए है ना, इसके ऊपर एक लगा दिया, तो मतलब बीच बीच में लगा दिया इसके, क्योंकि इतने ही मोटे होंगे तो यहाँ जगह नहीं, अब तो जगह दिख रही है तुम्हें यहाँ बीच में। अगर बराबर साइज के होंगे सारे तो सट सट के लगेंगे, हाँ। एक कम लगेगा। नीचे मान लो 20 लगे तो ऊपर वाले में एक कम लगेगा, 19, ऐसी स्टैक करते हैं ना, फिर 18, फिर 17, फिर 16, जहाँ ही खत्म हो जाए 200 कहते हैं भाई इतनी रोज लगी इसकी। बस समझ में आ रही है मेरी बात, क्या बोल रहा हूँ मैं? तो इस तरह से आपने इनको अरेंज कर दिया। अब अरेंज कर दिया तो पहली रो में है 20, अगली रो में है 19, अगली रो में है 18, ऐसे जाना। अब इसमें क्या दे रखा है आपको? 200 टोटल दे रखी है, मतलब कि SN दे रखा है आपको 200। पर सबका समी तो दे रखा है, जितनी रोज में चीजें हैं। अब जैसे तुम लोग बैठे हो सारे, तुम इस टाइम 19 बच्चे बैठे हुए है ना, कितनी रोज में बैठे हुए हो? तो मैं काउंट करूं तो मैं नंबर ऑफ रोज कैसे निकालूंगा? अगर हर रो में एक में 3 बैठे, फिर एक में 2 बैठे, फिर एक में 1 बैठे, ऐसे अगर बैठे हो तो मैं कैसे काउंट करूंगा? मतलब टोटल तो तुम हो गए 19 सारे, तो सम तो हो गया 19। फर्स्ट वाली रो में जो इतने बच्चे बैठे होंगे उनको ले लूंगा, भाई इसमें इतने बैठे है ना। फिर अगली वाली में देखूंगा, अगली वाली में इतने बैठे हैं तो उसमें से D निकाल लूंगा, अगर AP बनती है। AP तो बन रही है, देखो पहली में 20 है, फिर 19 है, फिर 18 है, ऐसे घटते 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 लास्ट में जाके खत्म हो जाएंगे। ऐसे होगा कि नहीं होगा? SN दे रखा है, A दे रखा है 20 और D दे रखा है 19 माइनस 20 दैट इज -1। हमेशा अगले में से पिछला वाला माइनस करते हैं। अगर बढ़ती हुई इंक्रीजिंग AP होगी तो कभी भी खत्म नहीं होगा ना, सोच के देखो। अगर पहली वाली 19 हो, फिर अगली 20 हो, फिर 21 हो, फिर 22 हो, तो चलता ही रहेगा। तो 200 लोग लिमिटेड है, तो पहले 20 है, फिर 19 है, फिर 18 है, फिर 17 है, फिर 16 है, फिर ऐसे खत्म हो जाएगा। 200 जहाँ खत्म हो जाएंगे कहते भाई इतनी रोज में आ गई, तो n निकालने के लिए बोल रहा है कितनी रोज में, हाउ मेनी लॉग इज, हाउ मेनी रोज 200 लॉग्स आर प्लेस्ड इन हाउ मेनी रोज, इन हाउ मेनी रोज, मतलब n निकालने के लिए। तो फॉर्मूला SN का क्या होता है? n/2 2a प्लस n माइनस 1। ये 200 दे रखा है, n/2 n तो निकाल लेंगे, 2 into a है 20, n माइनस 1 d है -1। इसको इधर ले आओगे 400, ठीक है। ये n ये हो गया 40 माइनस n प्लस 1, 41 माइनस n, तो ये हो गया 41n माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इसको सबको इधर ले आओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n प्लस 400, ये इसके फैक्टर बन जाएंगे, मुझे याद है। n माइनस 16 माइनस 25 n माइनस 16, n माइनस 25 n माइनस 16 है ना। n की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? n 16 आ गई या 25 आ गई? अब आंसर है 16। 25 को हम छोड़ देंगे, क्यों छोड़ देंगे? क्योंकि 16 के बाद बचेगी ही नहीं। 16 रो में 200 के 200 लग गए, 17वीं रो में क्या डालोगे? उसके बाद AP के हिसाब से तो वो आएगा कि पहले ये मैं समझा रहा हूँ कॉमन सेंस की बात, जो मैं ये समझा रहा हूँ दिस इज कॉमन सेंस की बात, कि जब 200 सुन जाना, 1 मिनट ना करा कर, सुना कर मेरी बात। वो जो तूने याद कर रखा है ना, वो चीज़ भी समझाऊंगा 2 मिनट। n 16 रोज में अगर 200 लॉग्स लग गए तो 17वीं रो में 17th रो में क्या लगाओगे? कुछ बचा ही नहीं। 18th में क्या लगाओगे? कुछ बचा ही नहीं। 25वें तक कुछ भी नहीं लगा सकते ना। अब नंबर तो है नहीं जो प्लस माइनस हो जाएंगे जी, कट गया। ये वही वाला क्वेश्चन है जो हमने क्वेश्चन करा था कि 25 टर्म्स का सम और 36 टर्म्स का सम दोनों को सेम आया था, तो मैंने कहा था दोनों आंसर सही है। एक्सप्लेन द डबल आंसर। तो डबल आंसर मैंने एक्सप्लेन करा था कि जो अगली 11 टर्म्स आई हैं 25 से 36 के बीच में, उसमें से एक 0 होगी, बाकी 10 टर्म्स आधी सेम वैल्यू की, आधी नेगेटिव वैल्यू, तो उनका सम 0 बन जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर किसी चीज को रख रहे हैं, लॉग्स को स्टैक कर रहे हैं,
तो जब 16 रो में लॉग्स खत्म हो गए तो 17वीं रो में क्या करूँगा, कुछ नहीं कर सकता, है ना। तो इसका आंसर 16 हो गया। तो इसके लिए आसान तरीका क्या है समझाने का, जो स्कूल में टीचर समझाती हैं कि भाई 17th रो क्या होगी, व्हाट विल बी द 17th रो। देखो a + 16d, a क्या है 20 और d कितना है, ठीक है। तो ये हो गया 20 - 16, तो ये आ गया 4। तो 17th रो में भी 4 आ गए। तो एक मिनट रुक जाओ, ये क्या घोटाला हो गया। ये सोचने का विषय हो गया, बताओ क्या होगा। गुड गुड। कह रहा है स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। स्पाइरल तो सबने देखा ही होगा, पहले छोटा फिर बड़ा इस तरह के। जिसको हम क्या कहते हैं, ये वही स्पाइरल है। दिस इज कॉल्ड स्पाइरल, ध्यान से बेटा, ये दिस इज कॉल्ड स्पाइरल। ध्यान से, मैंने भी बोला था चुप रहा भी। तो यहाँ से शुरू करा तो उसने कहा कि विद सेंटर्स ऑल्टरनेटली एट ए एंड बी। एक बार एक सेमी सर्कल का सेंटर बनेगा ए, फिर दूसरे सेमी सर्कल, एक सेमी सर्कल ये हो गया ऊपर वाला, फिर दूसरा सेमी सर्कल ये, तो इसका सेंटर बी, फिर एक तीसरा सेमी सर्कल बन गया, इसका सेंटर फिर ए, फिर चौथा बनेगा उसका फिर बी। सेमी सर्कल्स बनते जा रहे हैं स्पाइरल्स के। तो इसमें पहला सेमी सर्कल क्या हुआ, ये वाला, इसका सेंटर है सेमी सर्कल का ए, उससे अगला सेमी सर्कल यही तो बनेगा नीचे वाला। इसका सेमी सर्कल का जो वो है सेंटर, वो बी है, ऐसा बना दिए। इसका सेंटर बी है इस वाले का, इस वाले का फिर ए हो गया, इस वाले के लिए फिर ए हो गया, फिर अगले वाले के लिए फिर बी हो गया, ऐसे बनता है। समझ में आ रही है मेरी बात। तो पहले वाले का रेडियस जो शुरू हो रहा है, पहले वाले का रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर, मतलब ऊपर वाले सेमी सर्कल का रेडियस है 0.5। अगले वाले का है 1, जब ये जोड़ूंगा तो 1, सॉरी ये वाला, ये तो था 0.5, ये हो गया 1, फिर अगले वाले के लिए ये हो गया 1.5, अगले वाले के लिए फिर हो गया 2। तो हर सेमी सर्कल पर रेडियस 0.5 बढ़ता। आगे बात समझ आ गई। अब इसने क्या बोला है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स। इस स्पाइरल की लेंथ कितनी होगी अगर ऐसे ऐसे मैं 13 सेमी सर्कल्स ड्रॉ कर दूं। तो पहले सेमी, तो नहीं ऐसे नहीं निकालना, पहले सेमी सर्कल की लेंथ कितनी होगी भाई, 2πr होती है सेमी, इसकी सर्कमफ्रेंस सर्कल की क्या होती है, 2π। तो सेमी सर्कल की सर्कमफ्रेंस होगी पाई इंटू आर, है ना। ये मैं लिख देता हूँ, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल पाई आर होती है ना। तो पहले वाले के लिए होगी पाई इंटू आर है 0.5, अगले वाले के लिए पाई इंटू आर कितना है 1, अगले वाले के लिए पाई इंटू 1.5, ऐसे चलता जाएगा 13 टाइम्स। 13 है ना, 13 है। तो समझ में क्या नहीं आया इसमें, ये क्या उसकी लेंथ पूछ रहा है, मतलब जो बीच में जा रहा है, जो स्पाइरल है स्पाइरल की लेंथ पूछ रहा है, बीच में क्या जा रहा है, बीच में तार तोड़ी हुई, वो तो उसके चारों तरफ घूमते जा रहा है। स्पाइरल अगर मैं ऐसे बनाता हूँ तो स्पाइरल में बीच में क्या होता है, कुछ भी, इसे स्पाइरल। तो इसकी लेंथ अगर मैं इसको खींच के सीधा कर दूँ, है ना, समझो चीज को, इसे समझाता हूँ कुछ। ये है स्पाइरल, समझ ले, इसको मैंने खींच के तार कर दिया लंबा, तो तार बन गया ना, इसकी लेंथ बता रहा है। अब इसमें तो तुम्हें सब एक ही उसकी हैं रेडियस के, तो इसलिए एक की निकाल के इनटू उतने कर दो। लेकिन अगर एक छोटा बड़ा बनता जाए स्पाइरल की फॉर्म में, दिस इज नॉट स्पाइरल, सॉलिनॉइड की फॉर्म है ना, तो ऐसा बन जाएगा वो। तो इसलिए हर एक का अलग अलग निकालेंगे ना, एक वाले का 0.5, फिर अगले का पाई इंटू 1, फिर अगले का पाई इंटू 1.5, ऐसा 13 टाइम्स निकालोगे। इसमें जो नीचे है उसकी नहीं है, वो कैसे निकलेगा? इसका नीचे ये
जो सेमी सर्कल बना है। ये हाँ ये वाला। ये क्या लिया? नहीं लेकिन ये इतने की लेंथ ली, इसका रेडियस 0.5 था, इसकी लेंथ ली पाई इंटू आर, तो इसका रेडियस कितना हो गया 1 लिखा होगा। मेरे को लगा दूसरे। फिर अगले वाले की ली तूने यहाँ से यहाँ तक, तो उसका 1.5, फिर अगले वाले की लेगा उसका 2, ऐसे एपी बन गई। इसको सम करना है आपने, 13 टर्म्स हैं इसमें, 13 टर्म्स है कि नहीं? तो फॉर्मूला होता है SN/2, 2a + n-1 × d, ये होता है ना। तो पाई तो पहले कॉमन निकाल लेना, फिर पाई तो कॉमन निकाल लो, 0.5 + 1 + 1.5 ऐसे होगा। तो n/2 मतलब 13/2, 2a मतलब 0.5 और पाई को बाहर रख लो, ठीक है। प्लस 13 - 1 12, d कितना है 1 -0.5 तो 0.5 होगा। d कितना है 1 - 0.5 0.5 तो ये हो गया पाई इंटू 13/2 और ये हो गया 1 और ये हो गया +6, ठीक है। तो ये हो गया आपका 22/7, 13/2 × 7, 7 से 7 काट दो, ये 11 काट दो, ये आ गया 143 सेंटीमीटर। समझ में आ गई? समृद्धि को आ गया नहीं समझ में? आसान क्वेश्चन होते हैं, बस समझने की बात होती है। अब कहता है रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन लेंथ, मतलब हर डंडा घट रहा है, इसलिए तो ऐसी बनाई मैंने, नहीं तो ऐसी बना देता सीढ़ी। अक्सर तुमने ऐसी ही देखी होगी, ऐसी नहीं होती ना, पर वो क्वेश्चन फॉर्म किया है उसने, क्योंकि एपी बनानी है, तो उसने कहा भी सबसे नीचे का जो डंडा की लेंथ है वो 45 सेंटीमीटर है ना। कहता है फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम टू 25 सेंटीमीटर एट द टॉप, सबसे ऊपर वाला जो डंडा है वो 25 सेंटीमीटर का है। क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया उसने, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार बोर्ड में आ चुका है, दोबारा कराऊंगा नहीं, ध्यान से सुन लेना, ठीक है। अब इसने पहला जो डंडा है इसका वो 45 सेंटीमीटर का है, आखिरी वाला दे रखा है, ये नहीं बता रखा है इसके बाहर कितना है, तो पता चल जाए मुझे एपी बनेगी नहीं बनेगी। पर यूनिफॉर्मली कहाँ है? यूनिफॉर्मली अपने आप में बताता है कि ये एपी होगी, क्योंकि बराबर मात्रा में ही घटेगा। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है कि भाई इसके बाद जितना यहाँ कम हो उतना ही यहाँ कम होगा, उतना ही यहाँ कम होगा। यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब होता है ना। यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, हमारी वेलोसिटी सेम रहती है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज या डिक्रीज होती है। तो वो कहते थे कि भाई या तो पहली अगर 10 से चली तो अगली वाली 15 चलेगी, फिर अगली वाली 20 से चलेगी, अगली वाली 25। ये नहीं होगा कि 10 के बाद 12 आ जाए, 12 के बाद फिर 17 आ जाए, ऐसा नहीं होगा। यूनिफॉर्मली घटेगा या बढ़ेगा, है ना। अब इसमें दे रखा है इसने ऐसा, अब इसने कहा इन रंग्स की लेंथ निकालो, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ दीज रंग्स। ठीक, अब एक चीज और दे रखी थी इसके साथ में, इसने कहा इफ द टॉप एंड बॉटम रंग्स आर 2.5 मीटर अपार्ट, ये वाली रंग और ये वाली रंग, इसके बीच में 2.5 मीटर की दूरी है। सीधी में ठीक है, तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो क्योंकि सबको सेंटीमीटर में, तो ये हो गया 250 सेंटीमीटर। अब तुम इससे ही बता सकते हो इसमें कितने नंबर ऑफ रंग्स हैं, कितने डंडे लगे हुए हैं, बताओ कितने? 10 हो गए। अच्छा नहीं 12 बॉटम को भी तो कर बताओ, एक डिसाइड करके बताओ कि 10, 11, 12, वोटिंग कर लो 12, 11, 10 वाले कौन है? 11 वाला कौन है? हाथ ऊपर करो। 11, 12 वाले कौन है? ये तो बढ़ते जा रहे हैं। चलिए 2 मिनट का देख पा देखा ही और जो कोई भी ना सर 12 मतलब हाथ ही से सर 11 भाई क्या है? तो सीरियस हो आप 11:12 आप सुन लो ये बात बेटा, एक मिनट सुन लो। ये मेरे पास एक आदमी खड़ा है, एक आदमी ये खड़ा है, एक आदमी ये खड़ा है, एक आदमी ये खड़ा है, एक आदमी, इनके बीच में 1 2 3 4 गैप है।
आदमी कितने, तो 11 हो गए। कितने गैप कितने, आदमी कितने 5। अब इनके बीच का गैप था 25 सेंटीमीटर, है ना? तो n कितना हो गया 250 डिवाइडेड बाई 25 करा करें तो ये इतने गैप्स आ गए, इतने गैप्स आ गए 250 डिवाइडेड बाई 25 कितने आ गए 10। लेकिन नंबर ऑफ रंग्स कितने हो गए, वो तो एक ज्यादा हो गया। तो यहाँ पर 4 थे ना गैप, तो कितने आदमी खड़े थे 5, तो नंबर ऑफ रंग्स कितने हो गए 11। मतलब ये डंडे जो है हमारे, इसके रंग्स जिनको हम बोल रहे हैं दे विल बी 11 इन नंबर। ये तुम्हारी गलती नहीं है, एनसीईआरटी में अब से 7-8 साल पहले 10 से ही सॉल्व कर रखा था, ठीक है? फिर बाद में किसी ने बताया होगा, उसके बाद जब नई एनसीईआरटी छपी तो उसमें 11 हो गया। तो गलती हो जाती है कई बार, पर ध्यान रखना कि गैप्स हैं ये गैप्स, ये है 10, पर अगर इनको काउंट करोगे तो 11 हो जाएंगे, ठीक? तो आपके पास नंबर ऑफ रंग्स, मतलब कि यहाँ पर मैं हटा रहा हूँ, इसको n ही लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ रंग्स ऐसे ही कर देता हूँ n करके, क्योंकि फिर तुम पूछोगे सर ये क्या कर रहे हो, ठीक है? n मेरा 11 हो गया, a मेरा क्या हो गया 45, अगला मुझे पता नहीं, लास्ट हो गए 25, और ये पता है n कितना बेटा, बदतमीजी मत करा करो क्लास में, नहीं तो फिर बहुत जोर के मारूंगा। कई बार कह चुका हूँ मैं, और कल तेरे सामने ठोका था उसे मैंने, तेरा नंबर है अगला, फिर तेरे को बहुत बुरी लगेगी। लास्ट टर्म कितना है 25, ठीक है? तो फर्स्ट टर्म हो गई 45, लास्ट टर्म हो गई 25, n हो गया इतना। अब निकालना क्या है, क्या रह गया, सम फॉर्मूला, सम निकालना है, मतलब कितनी टर्म्स है 11 है, मतलब s 11 निकालना है। तो 11/2 2a या a प्लस l कर दो, a प्लस l कर दो, है ना? 45 प्लस 70, ठीक है? तो 11/2 इंटू कितना हो गया 70, तो कितना हो गया 385। तो कितना हो गया 385 सेंटीमीटर। तो इन डंडों की जो लेंथ है टोटल वो कितनी हो जाएगी, ठीक है? इस तरीके से। और कोई क्वेश्चन?